मुझे मालूम है एक दीपक जलाने से सवेरा नहीं होगा, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि उस दीपक की किरणें जहां तक पहुंचेंगी वहां उजाला जरूर होगा। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों की यात्रा में इस समय हम बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं रेनू राजौरा से संवाद को आगे बढ़ाते हैं। मैडम एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम जी आप सबको। किस पार्टी से आप मैदान में हैं? कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी से। हाँ जी। राजनीति में आपका आगमन कब से होता है? आगमन मेरा आप लगा लीजिए, वैसे 2010 से थी, लेकिन समाज सेवा करते करते मुझे अब 5-6 साल होती जा रही है। मुझे 6 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं। सीधे ही कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं या इससे पहले कोई और दल की राजनीति आपने की है? नहीं, डायरेक्ट ही मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ और मेरी फैमिली भी, मेरे जो पीछे बैकग्राउंड है, मेरे अदरवाइज मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से है और पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आए हैं, तो हम इसे कैसे छोड़ देंगे। अच्छा, पहले से ही कांग्रेस के ही संपर्क में है अपन। हाँ। ससुराल पक्ष पूरा कांग्रेसी है? पूरा। अच्छा। ससुराल भी पियर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसी है। संजय भास्कर और वेद सिंसनवार आपको नमस्कार कर रहे हैं। हाथ जोड़ के इनकी नमस्कार ले लीजिए आप। नमस्ते लीजिए। नमस्ते। नमस्कार। राम राम सा कर लीजिए। राम राम जी, जय श्री श्याम। अच्छा, तो अब आप वो टेक्निकल सवाल का उत्तर दीजिए। राजनीति करते हुए वो दिन कौन सा था जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आई कि आपको विधायक बनना चाहिए? ये देखिए कि मैं अपने एक फील्ड में गई थी और फील्ड में गई थी तो आपको पता है कि जिसके सर पे ताज आ जाता है, एक धागा ही क्यों ना हो, वो जब पहना हुआ होता है ना तो एक दिल को भा जाता है, वो एक रुआ जाता है कि समाज में आपको कितना महत्व मिल रहा है, कितने लोग दे रहे हैं, कितनी जनता जनार्दन आपको महत्व दे रही है। एक दिल को जो मान सम्मान छूता है ना, तो करीबन यहाँ से आप चलिए 2 साल पहले जो मुझे मान सम्मान मिला था, फर्स्ट मान सम्मान मुझे अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मिला था, तो मुझे तभी से मैंने एक निर्णय लिया कि आई थिंक मेरे हिसाब से विधायक के लिए मैं अब की बार उतर रही हूँ और इसके लिए मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। सीधे ही विधायक या इससे पहले कभी पंचायती राज का चुनाव लड़ने की कोई इच्छा हुई? मेरा देखो जी, पहले मैं एक प्रेरक थी और मैं परवा पंचायत में कार्य किया था मैंने अब के 5 साल। तो उसमें मैंने अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाना, उनको एक शिक्षा की राय देना, मैंने 5 साल पूरा किया था। 5-6 किलोमीटर चल के जाती थी मैं और वहाँ पे सबको ये सम्मान देती थी। फिर मुझे ये लगा कि इससे काम नहीं चलेगा और भी आगे चलना चाहिए। फिर मैंने पॉलिटिक्स फिर ज्वाइन कर ही लिया। संजय भास्कर हैं, मनोज कुमार हैं, नदवई से एक पार्षद हैं अपने, कृष्ण कुमार हैं, ये सब आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम जी, बहुत बहुत राम राम, जय श्री श्याम आपको। हाँ भास्कर जी। अगला सवाल ये है कि सिंबल बहुत कीमती होता है। बिल्कुल। कई लोग सिंबल मांग रहे होते हैं, तो पार्टी आपको सिंबल क्यों दे? आपके पास ऐसा जीत का कौन सा गणित है कि कांग्रेस पार्टी मजबूर हो जाए आपको सिंबल देने के लिए? देखो, आप सिंबल की बात कर रहे हो, तो अगर मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो मुझे आगे भी मिलेगा। और मेरी जो अहम भूमिका है कि मैं किसी के साथ ना रहकर अपने आप में मैं एक अकेली संघर्ष कर रही हूँ, ये खूब जनता जानती है। और मैं इस चीज़ का विश्वास भी दिलाती हूँ क्योंकि मुझे पता है जितना मुझे लायक और मुझे प्यार करते हैं लोग, क्योंकि मैं इस फील्ड से निकल भी आऊँगी। और रही जीतने की बात, एक ऐसी होती है कि सिंबल की आप बोल रहे हो, पार्टी तो आपको सिंबल क्यों दे? क्योंकि अपने एससी में भी है और एससी वर्ग में अपने 72 के समथिंग है और ये अपने एसटी में भी है 60-70 के समथिंग है। तो मुझे लगता है कि पार्टी मुझे एक बार मौका दे। हमारे एक दर्शक हैं विकास पारासर, वो कह रहे हैं वर्तमान विधायक के काम में ऐसी कौन सी कमी रह रही है कि आपको टिकट दें और उनको नहीं दें?
अब इस चीज का तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, इस चीज को तो आप विधायक नहीं तो जी कौन जानते हैं, कहेगा विधायक फिर? भी जानते हैं, आप विधायक जी से पूछिए नहीं एक तो बार। आप बताइए नहीं। और कि जनता कितना लाइक करती है उनको, कितना चाहती है। पार्टी ने एक बार उनको सिंबल दिया और विधायक बन गए, तो वो सिटिंग विधायक हैं, तो सिटिंग का टिकट काट के आपको दें तो इसका मतलब उनके कामकाज में कहीं ना कोई खामी रही होगी। देखो मैं विधायक जी के बारे में कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि विधायक बहुत अच्छे हैं, बाकी तो विधायक अच्छे हैं तो पार्टी उन्हीं को सिंबल दे देगी फिर। देखो ऐसा है कि उसमें एक तो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हुए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी योजनाएं दी है, और राजस्थान में जितना राजस्थान को दिया है शायद इतना किसी को नहीं दिया। सीएम साहब का आभार है और हम उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे राजस्थान को घर घर में खाने पीने से लेके, घरेलू से लेके, रसोई से लेके, यहाँ तक कि महिलाओं को जो अंधाधुंध उसमें चूल्हे में लगी रहती ना, तो उसके लिए उन्होंने जितना दिया उतना बहुत कम है। कहे जाए ना तारीफे काबिल है उनका, उन्होंने जितना दिया उससे भी बहुत कम है अगर बयानों में कहा जाए तो। और एमएलए साहब की आप बोल रहे हो, एमएलए साहब ने काम किया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ काम है, जैसे कि आप मान के चलो रुदावल में बस स्टैंड, रुदावल में बस स्टैंड जो हनुमान जी का है मंदिर, वहाँ पे एक बस स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में समस्या होती है, उसका रोड ग्रस्त पड़ा हुआ है। उधर से एक पार्किंग होनी चाहिए। और एसटीसी मेरे हिसाब से, मैं अभी गई थी तो बीएड एसटीसी का एक उन्होंने कॉलेज मांगा, विश्वविद्यालय, वो उसकी भी कमी है। और जितनी गंदगी रूपबास के अंदर है, कीचड़ है, पानी है, कुछ कुछ कमियां हैं जो सिविल लाइन होनी चाहिए वहाँ पे। विधायक जी के गांव गई कभी आप? सरकार जाती हूँ। नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ, रुदावल से लेकर बंसी पहाड़पुर तक की सड़क कैसी है? अभी तो ग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है नहीं। हाँ, तो एक अभी विधायक तो है, कुछ के कुछ बनी घर हुई जाने है। का अपना रास्ता ही खराब है, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति होगी? पूरे का रास्ता थोड़ा ग्रस्त है, हालांकि उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी ग्रस्त है और सब चीज में समय लगता है। अरे और समय 5 साल तो निकल गए, इससे ज्यादा और क्या समय लगेगा? मानती हूँ इस चीज को भी, लेकिन इस चीज को आप विधायक जी से पूछ सकते हो। मेरे जो अंडर में मैंने जो पॉइंट किया है, रूपबास में सिविल लाइन होना चाहिए, ना कि रोडों पे पार्किंग में। रूपबास में प्राइवेट बस स्टैंड है, सरकारी नहीं है। बयाना में जो बस स्टैंड है, इसको सिटी से बाहर होना चाहिए, क्योंकि गलियां इतनी छोटी, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये, यहाँ भी सिविल लाइन होनी चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको सिंबल मिल जाता है तो वो सिंबल को वोट देंगे या आपको वोट देंगे? इस चीज में तो मैं क्या ही बताऊं उनको। जो भी बताना है वो बताना तो पड़ेगा। उनको जैसा उचित लगे वो सिंबल को दे, तो भी हम इनके